क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स। इसका हमने जो पीडीएफ दिया था कल क्वेश्चन 18 कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, इसका पूरा जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ अच्छे से तैयार कर लेना ना। धातु के एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा इस पर 0.2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये बताना है। पहला है कोश के भीतर, दूसरा कोश के बाहर, उसके बाद केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन समझ में आया। देखो, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या दिया है। धातु का एक क्या है, पतला गोली कोश है, उसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है। उस पर 0.2 माइक्रोकूलाम का क्या है, आवेश है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है 3 पॉइंट पर। पहला कोश के भीतर, दूसरा बाहर में, तीसरा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर। यह क्वेश्चन हमने किया हुआ है डेरिवेशन में। ठोस या आवेशित खोखले गोले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन 19 देखो दिया है, जितना भी दिया है सबसे पहले उस वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्या क्या है देखो, कोश की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है, 0.25 मीटर। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 0.25 मीटर। समझ में आया, 0.25 मीटर। बताओ त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। यहां पर कैपिटल आर लिए हो, क्योंकि ये जो गोले की त्रिज्या है ये क्या था हमारा, कैपिटल आर, और स्मॉल आर दूरी पर क्या था, कोई बिंदु पी था। स्मॉल आर दूरी पर क्या रहता है, कोई बिंदु पी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहती है। ऐसे ही बनाए थे डेरिवेशन को। तो ये स्मॉल आर त्रिज्या नहीं है, ये स्मॉल आर उस बिंदु की दूरी है जहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया। और क्या दिया है अपने को, आवेश भी दिया है। आवेश को किससे दर्शाते हो, क्यू से, 0.2 माइक्रोकूलाम। बताओ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है। माइक्रोकूलाम है, 0.2 माइक्रोकूलाम हुआ। अब माइक्रोकूलाम को हम चेंज किस में करते हैं, कूलाम में, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम होगा। निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 पॉइंट पर निकालना है। पहला पॉइंट क्या है, गोले के अंदर, दूसरा गोले के बाहर, तीसरा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। सेंटीमीटर हो कि मीटर है, क्वेश्चन देखो क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। सेंटीमीटर लिखियो, मीटर होगा। क्वेश्चन अगर मिस्टेक होगा तो सुधार लेना, वो 3 सेंटीमीटर नहीं 3 मीटर ही है। देखें पहला ए नंबर, गोले के अंदर, गोले के अंदर यानी कि कोश के अंदर। अब हमने तो पढ़ा है गोले के अंदर आवेश कितना रहता है, 0 रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे गोले के अंदर, गोले के अंदर आवेश कितना होगा, 0 होगा। पहला हुआ। दूसरा क्या निकालना है, गोले के बाहर, गोले के बाहर। तो फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इसका मान तो आपने को पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q का मान निकाल चुके हैं, 0.2 इंटू 10 की पावर -6, और डिवाइड में R का स्क्वायर मतलब अरे R मतलब 0.25 दिए है ना, मैं 3 इसको लिख रहा था, 0.25 पूरे का स्क्वायर। ये लाइन समझ में आया ना। चलो अब यहां से इसको सॉल्व करो। ये हो गया हमारा E बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 दूनी 18 कर देते हैं सीधा, 1.8। अब देखो कैसे है, 9 दूनी 18,
एक अंक बाद दशमलव है तो हमने एक अंक बाद दशमलव लगाया 1.8 इंटू में क्या बचा, देखो ये 10 की पावर प्लस 9, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर प्लस 3। अब डिवाइड में 0.25 का स्क्वायर है तो 0.25 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.25 इंटू 0.25 सही है। अब देखो 1.8 इंटू 10 की पावर 3, यहां से 0.25 इंटू 0.25, देखना ध्यान से करना क्या है, हम इस पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर में 10 की घात 2 का गुणा करेंगे। अब 100 नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा चला जाएगा, जगह नहीं है। पॉइंट को काटे तो फिर से 10 की घात 2 करना पड़ेगा, तो क्या बचा आखिर में 1.8 इंटू 3 2 5 और 2 7, 1.8 इंटू 10 की पावर 7, 25 गुणित 25, 25 का वर्ग 625, समझ में। अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लेना ना, आंसर बताना और कमेंट करना आंसर। चलो हो गया। अब देखो गोले के अंदर हमने पता कर दिया, गोले के बाहर भी पता कर दिया। अब केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर यह निकालना बचा है, नोट करो जल्दी इसको। 2 पॉइंट हमने बना लिया ना, अंदर और बाहर वाला खत्म, अंदर में तो 0 रहता है, बाहर का निकाल ली। अब एक पॉइंट क्या दिया है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर। तीसरा, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर क्या निकालना है, केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो ध्यान से, यह हमारा एक आवेशित गोला हुआ, यह हमारा केंद्र हुआ, यह गोले की त्रिज्या हुआ, इससे r दूरी पर क्या है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है। ये तो गोले की त्रिज्या हुआ कैपिटल R, और जहां पर हमारा ये O पॉइंट है, यानी कि जिस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर क्या है, बिंदु P, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसकी दूरी कितना दिया है, 3 मीटर। 3 मीटर की, देखो r दूरी पर स्थित P पर विद्युत क्षेत्र निकालना रहता है। इस बार हमें क्या दिया है, r दूरी नहीं दिया है, 3 मीटर दिया है, यानी कि r का मान दे दिया है। अब समझ में आया, 3 मीटर की दूरी पर, तो यहां पर दिया है r बराबर 3 मीटर। समझ में आ गया। फॉर्मूला लगाओ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर होगा। इस बार कैपिटल R क्यों नहीं लिए, क्योंकि कैपिटल R गोले की त्रिज्या है और स्मॉल r उस बिंदु की जो दूरी है जहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्मॉल r है ना दूरी, स्मॉल r की दूरी कितना दिया है, 3 मीटर, इसलिए यहाँ पर स्मॉल r लगाए। कंसेप्ट समझ से चलना। तो E बराबर, इसका मान तो हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, R का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग डायरेक्ट 9 कर दूं क्या, समझ जाओगे। 9 से 9 कटा, क्या बचा, E बराबर में 0.2, ये 10 की पावर प्लस 9, ये 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर प्लस 3। अब देखो यहां एक तो हमारा आंसर ये हो सकता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक आंसर कैसे बन सकता है, 2 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया। अब अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो 200 भी लिख सकते हो। समझ में आया कैसे हुआ, देखो 0.2 गुणित 10 गुणित 10 की घात 2, मैं इसको ऐसे तो चेंज कर सकता हूं क्या, अभी भी 2 और 1 3 ही बन रहा है, आया। अब देखो 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा, यानी कि 2.0, 2.0 मतलब 2 इंटू क्या बचा, इसको तो सॉल्व कर दिए 10 की पावर 2, वही निकाले हैं आखिर। तो चाहे इस वाले को आंसर रखो या इसको रखो या यहां तक ला दो, एक बराबर, नंबर यहां नहीं कटेगा, कटेगा अगर यहां पर मात्रा को भूल गए तब। समझ में आया ना, चलो क्लियर हुआ, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर हो गया। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व
80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो गोले पर आवेश निकालना है, साथ में गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालना है। समझ में आया? देखो 2.4 मीटर व्यास दिया हुआ है, कितना है 2.4 मीटर। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है 80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। गोले पर आवेश निकालना है, साथ में गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। बिगड़ गया, चलो निकालें। ये लाइटिंग की थोड़ी सी समस्या है ना, अपने एरिया में वैसी होगा ना। पहला क्या निकालना है, गोले पर आवेश, गोले पर आवेश। दूसरा क्या निकालना है, गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को डायरेक्ट फाई लिख दूं, समझ जाओगे। फाई गोले पर आवेश निकालना है। सबसे पहले देखो लाइट को क्या हो रहा है आज, आवेश दिया है ना अपने को, नहीं व्यास दिया है, व्यास कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। व्यास 6 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक, तो व्यास कितना दिया अपने को 2.4 मीटर। तो इसका अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो 2.4 डिवाइडेड बाय 2 बनना चाहिए 1.2। समझ में आया? किस में आएगा, ये भी मीटर। और अपने को आवेश घनत्व दिया है, आवेश घनत्व कौन सा आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको किससे दर्शाते हो, सिग्मा से। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिग्मा लिख सकते हो। कितना दिया है 80 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर, इतना ही तो। हाँ 80.0 है, मतलब वही है ना। देखो माइक्रोकूलाम में दिया है, कूलाम में चेंज करोगे 80 गुणित 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? माइक्रोकूलाम को हमने किस में चेंज कर दिया, कूलाम में। निकालना क्या है, गोले पर आवेश, गोले पर आवेश। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर पता है अपने को Q अपॉन में A। देखो सिग्मा का मान दिया है, Q का मान निकालना है, A का मान पता नहीं है। A का मान निकाल सकते हैं। देखो क्या दिया है, गोला A बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर। हो गया, डस्टर कहाँ है। अब सबका मान तो पता चल गया, पुट बस करना है। सिग्मा का सिग्मा ही रखो, Q का ज्ञात करना है, A का मान हमने निकाल दिया 4 पाई r स्क्वायर आ गया। अब सिग्मा का मान पुट करो, 80 गुणित 10 की घात -6। Q का मान तो ज्ञात करना है। अब 4 पाई का 4 इंटू 3.14, पाई का मान 3.14 याद रखना। R का स्क्वायर, R हमें दिया 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अब देखो ये हो गया हमारा 80 गुणित 10 की घात -6 गुणित 4 गुणित 3.14 गुणित 1.2 का स्क्वायर बराबर क्या बचा, Q। पूरे को हमने इधर ला दिया डायरेक्ट एक लाइन में। समझ में आया। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 शून्य 0, 320 आया। इन दोनों को सॉल्व किए, खत्म दोनों। अब क्या क्या बचा, देखो 10 की घात -6 गुणित 3.14 गुणित 1.2 का मतलब 12 का वर्ग करो ना 144, एक और एक दो अंक बाद पॉइंट यानी कि 1.144 आएगा। समझ में आया, क्यों हुआ, क्लियर है। 12 का वर्ग कितना होगा 144। अब 2 बार होगा 1.2 गुणित 1.2 मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 अंक बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट।
ये किसका मान आया, क्यू का। थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर लिखना ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना डायरेक्ट, बाद में पहले समझ लेना उसके बाद लिख लेना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 गुणित 10, सही है, 32 गुणित 10 गुणित 10 की पावर क्या है -6। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आखिर लंबा बच जाएगा, 3.14 गुणित 1.44। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 10 की घात -6 और ये 10 की घात +1, तो 32 गुणित 10 की घात -5 और 3.14 और 1.44। इसको आप सॉल्व कर लेना। आवेश का मात्रक कूलम। समझ में आया कि नहीं आया? पेपर में वैसे इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं देगा, शॉर्ट वाला देगा जो एकदम ना जल्दी कट जाए, इतना लॉन्ग नहीं दे सकता जिसको गुणा करने में भाग करने में एकदम ज़्यादा लंबा जाए, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। इससे रिलेटेड ज़रूर आ सकता है जो शॉर्ट रूप से कट जाए, इतना कठिन वाला नहीं आएगा। समझ में आया? चलो इसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट निकल गया गोले पर आवेश, दूसरा बचा है गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं, फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान अभी निकाले थे 1, देखो अभी सॉल्व करके नहीं बताया था, सॉल्व करोगे तो 1.45 इंटू 10 की पावर -3 इतना निकलेगा ना, सॉल्व करके देख लेना। एप्सिलॉन का मान पता है 8.854 10 की पावर -12 होगा। देखो एकदम ज़्यादा वैल्यू तो लेने की जरूरत ही नहीं है, काट भी सकते हो, काट वैल्यू को काट देते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, खत्म। कितना बचा 145 डिवाइड में 885 आ गया। 10 की घात -3 इसको ऊपर लेकर चलो, 10 की घात प्लस का 12 आएगा, कितना आएगा 12 में 3 घटाओ तो 10 की घात प्लस का 9। अब इसको बस सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करोगे कितना, मैं सीधा आंसर को बता रहा हूँ ना, इसको सॉल्व कर लेना 1.6 इंटू 10 की पावर 8 कर लेना आंसर। समझ में आया कि नहीं? इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर मात्रक। समझ में आया? इसको खुद से काट फिट कर देख लेना, आंसर इतना निकलेगा। और हो सकता है ये भी निकाल लो, 16 गुणित 10 की घात 7, ये भी सही है क्योंकि हमने एक इसको दे दिया तो 16 गुणित 10 की घात 7 हो गया। समझ में आ गया? कर लेना।